स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है 25 और 26 तारीख का मिक्स व्लॉग। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, अभी भी नहाई हूँ मैं। एंटीबायोटिक लेने से इतना ज़्यादा स्वेटिंग, तो मैं नहाई हूँ। नहा के मैंने दोबारा से दूसरी नाइटी पहनी है। सारी रात इतनी प्रॉब्लम हुई है सोने में, और इतनी सर्दी हो गई है मुझे, जो मुझे थी ही नहीं। वो एक आदमी जैसे घर में वायरल फीवर किसी को हो तो वो फिर वायरल में सबसे मिल के जाएगा। तबीयत एकदम अच्छी नहीं लग रही। आंचल को बोला है कि उठ के नहा के पूजा कर ले, वो करेगी। लेट रही हूँ यहीं पे, अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मंडे का दिन है ये, और इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब लग रही थी मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं वायरल फ़ीवर, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं सो गई यहाँ पर, और उसके बाद में मैंने आंचल को उठाया कि बेटा तू नहा के पूजा पाठ कर ले। तो वो उठी है, नहाने गई है। उसका भी ऑफिस मैंने आपको बता रखा है कि भोर में 4 बजे तक होता है, तो उसकी भी नींद पूरी होना ज़रूरी है। तो मैंने बोला तू नहा ले, मैं अपने लिए चाय बना के और 2 बिस्किट खा के मैं अभी दवाई लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैंने फ़ीवर चेक किया तो फ़ीवर था, और बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा है। बस मैंने यहाँ पे गेट को लॉक किया है और बैठ के यहाँ चाय पी है। बस ऐसे लग रहा है जैसे आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहो, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही 3-4 दिन से मेरा समय बीत रहा है कि मैं आंख बंद करके चुपचाप बैठी रहती हूँ या लेटी रहती हूँ। और जब मन मिजाज तो छोड़िए, तबीयत ही ठीक नहीं रहेगा तो किसी से बात करने का थोड़ी मन करता है। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे मंगलवार के दिन, और मंगलवार को ही मैं गई थी मूर्ति लाने के लिए। तो मैं सो के उठी, और करी पत्ता मेरे फ्रिज में था, बट मैंने फ्रिज का करी पत्ता नहीं लिया, मैंने अपने प्लांट से करी पत्ता लिया। मेरे गले में अभी आप देख रहे हैं कि आवाज़ भी कैसी निकल रही है। तो पत्ते को मैंने वॉश करके पानी के साथ लिया, और पानी पी के मैं बैठी हूँ। कम से कम 20-25 मिनट के बाद में मैंने थर्मामीटर निकाला और फिर से मैंने बुखार चेक किया, क्योंकि ज़रा सा भी हल्का भी टेम्परेचर जैसे ऊपर हो जाता है, हाई हो जाता है, तो फिर और तबीयत ख़राब लगने लग जाती है। और अभी आप देखिएगा, एस्ट्रो की आंखें देखिएगा, वो मेरे पास से हटा नहीं है। उसको कुछ तो ऐसा फील हो रहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके नाक के ऊपर की स्किन आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ मुंह घुसा के ऐसे मुंह रगड़ देता है, वो स्किन भी हट गई है। डॉक्टर से इसके लिए एक ऑइंटमेंट पूछ के वो हम लगा रहे हैं। तो इसके कारनामे ऐसे ही रहते हैं, और मेरे पास से ये हट ही नहीं रहा था। अगर मैं बैठी हूँ तो बैठा रहेगा, और फिर मुझे तबीयत थोड़ी सी ख़राब लगने लग गई। हाँ, मैंने चेक किया बुखार, और मैं लेट गई तो मेरे पास ही बैठा रहा है। तो यहाँ मैंने चेक किया और फ़ीवर था। बस मैंने रखा है थर्मामीटर को वॉश करके पोंछ के, और लाइट को मैंने ऑफ़ किया, और मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ लेटना है। तो सुबह का ही समय था, तबीयत भी ख़राब रहने से एक हैबिट में है तो नींद खुल जाती है, उस टाइम पे ज़रूर से खुलती है, जैसे रोज़ जिस टाइम पे मैं उठती हूँ। बट मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं, बस यहाँ लेट गई, और ये लेटा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। तो वैसे तो मेरे पास रहता ही है ये, और 2-3 दिन से जो तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे पास से ये जाता ही नहीं है। नहा लियो, शैम्पू किया है मैंने, मूर्ति लेने जाऊंगी आज। सुबह भी चेक किया तो टेम्परेचर था। कितना कुछ मैंने सोच के रखा था। आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही है मेरी।
कि कल गणपति है, तो बुधवार को पूजा है, तो सोमवार को पार्लर जाके थोड़ा क्लीन अप करवाऊंगी या फेशियल करवाऊंगी। तबीयत भी ठीक नहीं है एकदम। आंचल उठेगी, आंचल से सिर्फ मैं अपर लिप फोरहेड करवाऊंगी बस, आईब्रो भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है। और गणपति बापा ही खड़ा रखेंगे मुझे। ताकत एकदम एक यही चीज़ है जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अगर 99 टेम्परेचर भी हो गया तो ऐसा लगता है कि एकदम जान नहीं मेरे अंदर, ताकत नहीं है, ऐसे लगता है। नहा ली हूँ मैं, आंचल सो रही, उसका 4 बजे तो ऑफिस होता है। कल भी उसी ने पूजा किया रात में। अभी आपको दिखाती हूँ कितने बर्तन धो के उसने पूरा किचन विचन क्लीन किया। उसका ये है कि मेरा वीडियो मत बनाओ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैंने अपने घर के लिए क्या काम किया। उसका ऐसा ही है, पूरा उसने संभाला है। अभी उठ के वही पूजा करेगी। जितना मेरे से होगा बर्तन वर्तन धो के पूजा का रख देती हूँ, उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इससे सुबह से थोड़ा सा ठीक तो लग रहा है, बाकी भगवान जाने। गणपति जी आ रहे हैं, घर में काम भी बहुत है और दोनों तीनों टाइम भगवान जी को भोग देना होता है। दीदी आ रही हैं, दीदी मेरे पास ही रहेंगी, आज ही आ जाएगी। सबसे बुरी खबर यही है कि चिंकी को छुट्टी नहीं दी है, ना तो लीव दिया है ना ही वर्क फ्रॉम होम दिया। तो मैंने बोला जाने दे, कोई बात नहीं है, 2-4 महीने में जब छुट्टी मिलेगी तब आ जाना। या अगर मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा टाइम हो गया है तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ आ जाऊँगी। जॉब तो करना ही है। एंटीबायोटिक खाने से क्या बताऊँ कि पसीना तो बंद ही नहीं होता है, पता नहीं उसमें ऐसी क्या चीज़ रहती है। पसीना कितना हो रहा है। यहाँ चेस्ट के पास से दोनों साइड से थोड़ा ढीला था, अभी बैठ के मैंने इसको थोड़ा सा टाइट किया है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ऐसी दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, ताकि भगवान जी आ रहे हैं तो उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे। सामान ज़्यादा है ना। तो दोपहर में जाके मुझे मूर्ति लेकर आनी थी और सोफ़ा कम बेड का ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे हटा के लगाना था मिरर के पास में। जैसे पिछले साल मैंने लगा के रखा था, तो वहाँ से क्या है, जगह हो जाती है। बस मैं और मेरी हाउस हेल्पर सरका ही रहे थे इसको कि बेल बजी और पंडित जी आए। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि पंडित जी की तबीयत पहले जैसी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात है कि 3 से 4 घर में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गणपति जी की पूजा कराएंगे ये। तो बस पंडित जी ने बोला कि मैं सुबह 7 बजे डेली आ जाऊंगा, और 3 दिन लगातार आ रहे हैं पंडित जी, मतलब आज तो पहला ही दिन है। तो सुबह सुबह ही 6:45 या 7 में पंडित जी आ जा रहे हैं। और जैसे कि आज भी गणपति जी की स्थापना हो गई है और बड़े ही सुख शांति से हो गई है। तो ये वाला व्लॉग तो देखिए, अगर मेरी तबीयत अच्छी रही और आप लोगों की दुआ से मैं एकदम हंसती खिलखिलाती रचना जैसी रहती है वैसी रही मैं, तो मैं ज़रूर से आपसे कल मिलने आ जाऊंगी। अभी भी मैं बहुत लेट हो चुका है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और सारा दिन बिज़ी डे रहा है आज। और अभी तो मैं 1 घंटा सोकर भी उठी हूँ। पूरे 24 घंटे में मैं सिर्फ 1.5 घंटा सोई थी। उसकी वजह से और ज़्यादा मुझे थोड़ा, आप बोल सकते हैं कि वीकनेस फील हो रही थी मुझे। तो मैंने फिर जब सारे गेस्ट चले गए हैं और कपड़े चेंज करके मैं खा पी के 1 घंटा पूरा सोई हूँ अच्छे से,
तब उठ के मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो पंडित जी का इतने घर में गणपति पूजा करवाना है, तो इसलिए वो सारे ही घरों में एक दिन पहले जा कर के, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूरी तैयारियां करने में, तो वो करवा के और दूसरे दिन से उन्होंने पूजा करवाई है। तो यहाँ वो तैयारी मैं कर रही थी पंडित जी के साथ में। चौकी पिछली बार भी मैंने मम्मी से ये दोनों चौकी मंगवाई थी, और ये मतलब साइज़ में ठीक है, और मेरे पास जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी और एकदम ब्रॉड सी है। तो इस बार तो ये 2 साइज़ मुझे लेकर आने ही हैं, जो काम में लगते ही हैं पूजा पाठ में। और इसको मैंने थोड़ा सा डांटा है कि भाई बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। उसने देखा कि इतना सामान फैला हुआ है तो कुछ तो करना है, कुछ तो लेके भागना है। तो उसको ऐसा ही है एस्ट्रो का, बट कुछ बोल दो तो समझ जाता है वो। लेकिन मीठा वगैरह अगर रखा हुआ है तो उसको लेके एस्ट्रो ज़रूर भागेगा। तो इसी चीज़ का मुझे डर रहता है कि गणपति जी की स्थापना है तो हर वक्त हॉल में कोई ना कोई रहेगा ही। वैसे भी मूर्ति अकेले नहीं छोड़ते हैं, मैं तो वहीं बिछा के सोती हूँ। आप इस हिसाब से देखिए दीपक को सेट कर सकते हैं। एक कमेंट तो आई थिंक 1.5 से 2 महीने पहले आया था कि ये वाला जो दीपक है तो इसको कैसे आप सेट करते हैं। ये बाती देखिए मैंने ही बनाई है। ये कच्ची रुई जो आती है पूजा की, देसी रुई, हल्का सा घी लगा के ऐसे बाती बना लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटी बाती मत बनाइए, क्योंकि ये लगातार 3 दिन अखंड ज्योत इसमें जलेगी। तो जितनी पतली और थोड़ी जो मुंह है बाती का उसको थोड़ा निकालिएगा, ज़्यादा नहीं, तो बहुत अच्छे से जलेगी और सेफ़ रहता है। आप एसी चला लीजिए, फ़ैन चला लीजिए, दिया बढ़ता नहीं है। तो ये तरीका बहुत सही है। और ये मैं स्पेशली गणपति जी की पूजा के लिए ही लाई थी कि अखंड ज्योत जलती है। पिछली बार तो मिट्टी के दिए में जली थी। तो पंखा तो छोड़ दीजिए, मैं एसी भी ठीक से नहीं चला पा रही थी, क्योंकि हवा से मुझे ये डर था कि दीपक कहीं बढ़ ना जाए। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही से ख़रीद के ला के रख दिया था। और यहाँ सारा सब कुछ तैयारियाँ हो गई। मैंने चिंकी के रूम में जो खिड़की है तो उसको पूरा साफ़ करवाया अपनी हाउस हेल्पर से, और वहाँ पे ले जाके ये सारा सामान रख के और गेट को कर दिया मैंने लॉक। तो इतना ज़्यादा एस्ट्रो के पीछे भागने का भी ज़रूरत नहीं है, और सामान जो पूजा पाठ का है वो भी पूरा सेफ़ है। और आंचल को मैंने बोला फटाफट से पंडित जी के लिए टोटो बुक कर दे, क्योंकि उनको निकलना था दूसरे घर जाने के लिए। रेडी हो गई हूँ और बुखार की दवाई खाई है मैंने। पंडित जी सारा रेडी करके गए हैं, क्योंकि उनको 3 घर में पूजा करवानी है लगातार 3 दिन, और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो तो हो गया। अब बैकड्रॉप सजवाने के लिए मैंने इस बार बुलाए हैं, दरवाज़ा भी सजवा रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है बट ठीक है, गणपति बापा सब ठीक कर देंगे। अपने भगवान जी को लेने जा रही हूँ तो थोड़ा सा टचअप कर लिया है। अब निकल रही हूँ अमन के साथ गणपति बापा को लेने के लिए। अभी पहुँचे मैं और अमन कुमार टोली, गाड़ी खड़ी की है। बुखार की दवाई खा ली थी, बुखार तो उतर गया है बट वीकनेस बहुत लग रही है। चले और कुमार टोली की गली आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एकदम नैरो है। यहाँ पर गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, एक स्कूटी भी लेके घुस जाओ तो वो भी मतलब जाएगी नहीं, ढंग से नहीं चलेगी स्कूटी। इतनी ज़्यादा भीड़ भड़क्का है यहाँ पे। इस शॉप में आए मगर नहीं पसंद आई, फिर दूसरे मार्केट गए, वहाँ मूर्ति बहुत अच्छी मिल रही थी, वहाँ से हमने मूर्ति खरीदी है। यहाँ से हमने मूर्ति नहीं खरीदी है। और मूर्ति लेके पहुंच गए हम अपने कॉम्प्लेक्स में, और बड़े ही धूमधाम से ज़ोरों शोरों से स्वागत किया गणपति जी का, क्योंकि फिर इस टाइम पे इतना नहीं सोचना होता है कि बुखार है कि क्या है। वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो होना ही चाहिए। मेरे गणपति बापा पधारे हैं और मैं नाच के और गा के झूम के उनका स्वागत ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
मेन दरवाज़े की सजावट आप देखिए, मैंने आके बोला है कि बाहर की लाइट जलाओ, और फिर मैंने अपनी गोद में लिया है गणपति जी को, क्योंकि श्रीफल जो है वो हम लोगों में लेडीज़ नहीं तोड़ती हैं, वो जेंट्स ही तोड़ते हैं। तो बस फिर मैंने लिया है और अमन ने फिर बाद में श्रीफल तोड़ा है और स्वागत किया है। फिर दीदी ने किया है यहाँ पे तिलक, और उसके बाद मैं गणपति जी को घर में लेकर आई हूँ। और देखिए ये बैकड्रॉप मैंने सजवाया है, कैसा लगा आपको बताइएगा। पिछले साल तो मैंने सजाया था, जैसा मुझे आया वैसा मैंने किया अपने दिल से, और इस साल थोड़ी तबीयत साथ नहीं दे रही थी, वरना इस साल भी होता ज़रूर, बट ठीक है, जैसी गणपति बापा की इच्छा। बहुत सुंदर सजा, बहुत सुंदर। बस इसमें चुन्नी लाइट लगानी थी जो सुबह तक तो नहीं लग पाई थी, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए चिंकी रहता है तो हो जाता है फटाफट से, क्योंकि वो कर देता है ये सब इंतज़ाम। और मैंने बोला बैकड्रॉप वाले भैया से, बट उन्होंने बोला हम नहीं लगाते हैं लाइट। तो ये है इस बार का 2025 का गणपति लुक। बैकड्रॉप वगैरह कैसा लगा आपको बताइएगा। और फिर खूब ढोल बजवाए हैं घर में, डांस किया है, नो मैटर्स तबीयत ठीक है या नहीं है, वो एक जो उत्साह है और गणपति जी के आने की खुशी है, ये उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। फिर तो उस टाइम पे ध्यान भी नहीं था कि मैं 2 या 4 दिन से बीमार हूँ। और मैं जब बैठी हूँ सुबह पूजा में, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं बीमार हूँ ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ हो गया। यहाँ सब ने मिलके किया है, जम के डांस, और बहुत खुशी होती ही है। देखिए साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है, तो जम के अपने मन की करने का मन करता है, और खुशी खुशी करो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। है ना, उसको मैं खींच के लाई कि यहाँ खड़े होके देखने का काम नहीं है, यहाँ आकर मेरे साथ में डांस करो। वो तो इतनी खुश होती है इन सब चीज़ों के लिए, लड़की है भी बहुत अच्छी। उसके साथ भी मैंने बहुत सारा डांस किया। तो बड़े ही सुख शांति से गणपति जी का आगमन हो गया मेरे घर में। और फिर उसके बाद ढोल वाले जो भैया हैं इनको बैठा के चाय पानी पिलाया, और यहाँ बैठ के फिर क्या हम सब की आपस में ढेर सारी बातें। और चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। रखा था ना, डर गया बड़ा सामान देख